Obviously, I have no limit when I get angry. And like, obviously, he said that I need help with that because people are generally saying to me, one of you are going to end up dead. Like, and I fully believe that I'm quite capable of killing him or I'm going to end up being in prison. ये कहा था ओनली फैंस मॉडल ने, वो भी अपने बॉयफ्रेंड को मारने से कुछ हफ्ते पहले। ये वीडियो काफ़ी थी इस कपल के करीबी लोगों के लिए जिन्हें टाइम रहते कुछ कड़े कदम उठा लेने चाहिए थे। हालांकि कुछ कदम उठाए भी गए लेकिन उनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा जिससे एबिगेल के बिहेवियर में कोई बदलाव आता। लेकिन ये एबिगेल वाइट है कौन और वो इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रही है? क्या हुआ ऐसा कि एक मॉडल जिसके 4 बच्चे हैं और वो एक खूनी बन गई? नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल इविल माइंड्स में। और आज हम बात करेंगे ब्रैडली लुइस और एबिगेल वाइट की। प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द लाइक बटन। चलिए मिलते हैं इस केस के पहले किरदार ब्रैडली लुइस, जिनका जन्म मार्च सन 2000 ब्रिस्टल में एक बहुत ही लविंग फैमिली में हुआ। उनकी माँ का नाम रेचल और पिता का नाम स्टीव था। हर एक लविंग फैमिली की तरह रेचल और स्टीव के लिए उनका परिवार सबसे पहले आता था और इंग्लैंड के ज्यादातर नौजवानों की तरह ब्रैडली को भी फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। उसने सेंट स्टीफन्स जूनियर स्कूल के लोकल जूनियर क्लब की ओर से फुटबॉल भी खेला। स्कूल खत्म होने के बाद जल्दी ही ब्रैडली ने फ्लोरिंग का काम करना शुरू कर दिया। ब्रैडली एक अच्छी पर्सनैलिटी का लड़का था जिसके बहुत सारे दोस्त थे और हर कोई उसे पसंद करता था। ब्रैडली ठीक वैसा ही लड़का था जैसे आप किसी नौजवान ब्रिटिश को इमेजिन कर सकते हैं। उसे दोस्तों का साथ पसंद था, उनके साथ मटर गश्ती करना, और वो अपने दोस्तों के साथ कई बार पार्टीज भी जाया करता था। अब ब्रैडली 14 साल का हो गया था और वो एक लड़की की नजर में आ गया जो ब्रैडली से 1 साल सीनियर थी। उस लड़की का नाम था एबिगेल वाइट। एबिगेल ने ब्रैडली के बारे में पूछना शुरू किया और एबिगेल ब्रैडली को पसंद करने लगी। 2 साल बीत गए और ब्रैडली और एबिगेल एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन अब एबिगेल का बिहेवियर पहले जैसा नहीं था, जो कि एबिगेल के बुरे बचपन की वजह से था। जब वो 2 साल की थी तब एबिगेल के पिता ने उसकी माँ को मारना पीटना शुरू कर दिया था और जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि 4 साल की उम्र में उसके माँ बाप अलग हो गए। कुछ समय बाद एबिगेल की माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसके जीवन में उसके सौतेले पिता की एंट्री हुई जिसने जल्दी ही एबिगेल को मारना पीटना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एबिगेल को फोस्टर केयर में भेज दिया गया। फिर एबिगेल अपने दादा दादी के साथ शिफ्ट हो गई। जाहिर सी बात है इस सब से उसका बिहेवियर बहुत खराब हो गया जिससे उसकी एजुकेशन पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। उसके खराब बिहेवियर की वजह से उसे कई बार स्कूल से भी निकाल दिया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी जिंदगी किस तरफ जा रही थी। 13 साल की एबिगेल को मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स हुई और डॉक्टर्स ने उसे एंटी डिप्रेसेंट की दवाइयां देना शुरू कर दिया। एबिगेल हालांकि अब बड़ी हो रही थी लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी और साथ ही साथ हालात और खराब तब हुए जब उसे कोई रेगुलर जॉब भी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उसने ओनली फैंस के लुक्रेटिव वर्ल्ड में एज सेल्फ एम्प्लॉयड क्रिएटर के रूप में काम करना शुरू किया। ओनली फैंस इंटरनेट पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्रिएटर्स अपनी किसी भी तरह की फोटोज को अपलोड कर सकते हैं और सब्सक्राइबर उनको देखने के लिए क्रिएटर्स को पैसे पे करते हैं। और ओनली फैंस देखते ही देखते बहुत ही जल्दी सेक्स वर्कर्स का घर बन गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एबिगेल किस तरह का कंटेंट बना रही थी। उसने खुद को एज अ फेक बार्बी गर्ल के रूप में दिखाना शुरू किया। उसने अपना ऑनलाइन नाम एबिगेल वाइट से बदलकर मिट्सी लुइस रखा और एक अडल्ट एंटरप्रेन्योर के रूप में कंटेंट अपलोड करने लगी। शुरुआत में उसे लोगों ने बहुत पसंद किया और पहले ही साल में उसने 50,000 से 60,000 डॉलर तक का मुनाफा कमाया। लेकिन ओनली फैंस पर बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से उसने अपनी 75% ऑडियंस को खो दिया और उसकी सालाना इनकम खाली 12,000 डॉलर रह गई, जो कि काफी नहीं थी। लकीली एबिगेल फिर से ब्रैडली के साथ रहने लगी। अब सब लोग ब्रैडली की इनकम पर डिपेंड कर रहे थे और साथ में 4 छोटे बच्चे भी थे जिनमें से 3 बच्चे ब्रैडली के थे। क्योंकि घर आने के बाद भी एबिगेल की इनकम स्ट्रीमिंग कुछ खास चल नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो कोकीन की चपेट में आ गई। हालांकि उसने क्लेम किया कि वो कभी अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रही, जिसकी वजह से जल्दी ही ऐसा समय आया कि एबिगेल और ब्रैडली के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। और एबिगेल के मुताबिक ये वो समय था जब ये रिलेशन बहुत ही टफ और कंट्रोलिंग रिलेशनशिप बन गया था। एबिगेल के मुताबिक ब्रैडली बिल्कुल ही भरोसे के लायक नहीं था और वो बहुत ही मैनिपुलेटिव था। साथ ही एबिगेल ने ये भी क्लेम किया कि जब वो ब्रैडली के साथ रिश्ते में थी तब एबिगेल ने कई दूसरे आदमियों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे, विच मेक सेंस। जब वो दोनों 15 की उम्र से साथ थे और ब्रैडली के खाली 3 ही बच्चे थे
तो चौथा बच्चा किसका था? उनके फ्रेंड्स ने बताया कि ब्रैडली और एबिगेल का रिश्ता बहुत ही टॉक्सिक और पॉजिटिव था और उनके फ्रेंड्स ने ब्रैडली को वार्न भी किया था कि एबिगेल पूरी तरह से एक साइको लड़की है। ब्रैडली की माँ को भी बहुत चिंता रहती थी कि एबिगेल उनके बेटे के साथ ठीक से बिहेव नहीं करती है और ये चिंता और भी बढ़ गई जब सोशल सर्विसेज को बीच में कूदना पड़ा और एहतियात के तौर पर एबिगेल को ब्रैडली के साथ रहने से रोक दिया गया। ये ब्रैडली के लिए लिया गया एक सही फैसला था, लेकिन इस फैसले का कई बार उल्लंघन किया गया। ब्रैडली अपनी माँ के घर शिफ्ट हो गया और एबिगेल को ब्रैडली पर भरोसा नहीं रहा। दोनों अलग तो हो गए थे, बट थैंक्स टू एबिगेल्स कंट्रोलिंग पर्सनालिटी वो ब्रैडली को हर बार मैनिपुलेट करके रात को अपने साथ सोने के लिए घर बुला लेती थी। एबिगेल एक घृणा से भरी अहंकारी लड़की थी। हालांकि उसे ज्यादातर सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए थे, लेकिन अभी भी वो टिकटॉक पर अवेलेबल थी, जहां उसने एक जवान माँ की छवि को बनाकर रखा था। एक जवान माँ जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कोई ध्यान नहीं रखती थी और ज्यादातर नफरत से भरे नकारात्मक पोस्ट अपलोड करती थी और साथ ही अपने ओनली फैंस के सब्सक्राइबर का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती थी। एक वीडियो में एबिगेल ने टिंडर, जो कि दुनिया की एक फेमस डेटिंग ऐप है, उसका नोटिफिकेशन साउंड प्ले किया ताकि ब्रैडली चिढ़ जाए और उससे किसी तरह की कोई रिएक्शन मिल सके, जो कि काफी अजीब था। उसके सोशल मीडिया पोस्ट में बंद दरवाजे के पीछे भी कोई सच्चाई की झलक साफ दिखाई देती थी, लेकिन फिर भी एबिगेल ने एक परफेक्ट कपल की छवि बनाए रखने की पूरी कोशिश की। एबिगेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया और जिन लोगों से उसका झगड़ा हुआ वहां पर उसने ब्रैडली को छोटा बताकर नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की और फिर सामने आई ये वॉइस रिकॉर्डिंग। Believe a word that comes out of that boy's mouth. I have to beat the living daylights out of him for him to tell me the truth, and he still don't tell me the truth. He only tells me the truth when he thinks I'm gonna kill him. Like when I get a knife out, like when I stab him, like, oh, I just don't get this kid. But obviously, I have no limit when I get angry, and like obviously he said that I need help with that because people are generally saying to me, one of you are gonna end up dead, like. And I fully believe that I'm quite capable of killing him if he hurts me again, or I'm gonna end up being in prison. साल 2021 इस वॉइस रिकॉर्डिंग के सामने आने के बाद ब्रैडली और एबिगेल के बीच अनबन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और 19 मार्च को एक हीटिंग आर्गुमेंट के बाद एबिगेल ने अपना आपा खो दिया और ब्रैडली के हाथ में चाकू घोंप दिया। ऑब्वियसली जख्म बहुत गहरा था। ब्रैडली को मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ी। ब्रैडली एक साफ दिल का लड़का था और वो अभी एबिगेल को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। जब डॉक्टर ने पूछा कि ये कैसे हुआ तो उसने सच छुपाते हुए ये कहा कि ये काम करते वक्त एक एक्सीडेंट हो गया। इस इंसिडेंट के बाद आप उम्मीद कर रहे होंगे कि ब्रैडली एबिगेल से अलग हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ब्रैडली इस समय इस रिश्ते में खुद को एक कैदी की तरह महसूस कर रहा था। उसके फ्रेंड्स ने और साथ ही सोशल सर्विसेज ने भी उन दोनों को अलग रहने की सलाह दी थी। ब्रैडली के दोस्तों ने कहा था एबिगेल एक पागल की तरह बर्ताव कर रही है और उसे मेंटल हेल्प की सख्त जरूरत है। इतनी सारी चेतावनियां, मैसेजेस और वॉइस नोट्स मिलने के बाद ये वायलेंट रिलेशनशिप अब एक दर्दनाक अंत की ओर बढ़ रहा था। 25 मार्च 2011 शाम के 8 बजे थे। जहां ज्यादातर परिवार खा पीकर सोने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त व्हाइट लुइस फैमिली के घर कुछ और ही चल रहा था। करीब 8 से 10 बजे थे और घर के अंदर से एबिगेल की एक जोरदार चीख सुनाई दी। चीख सुनकर उनकी पड़ोसी मिस कुंडी वहां पहुंची। उन्होंने सुना कि एबिगेल चिल्लाकर बोल रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई इमरजेंसी सर्विसेज को फोन कीजिए, ये सांस नहीं ले रहा है। मिस कुंडी जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आई तो उन्होंने देखा कि ब्रैडली किचन में खून से सना कमर के बल लेटा हुआ है और खून हॉलवे से लेकर लिविंग रूम तक पहुंच चुका था। खून से सना एक चाकू रेडिएटर पर रखा था। ये सब देखकर मिस कुंडी डर गई और घबराते हुए उन्होंने तुरंत 999 पर आपातकालीन सेवाओं के लिए फोन किया और उसके तुरंत बाद ही मिस कुंडी के हस्बैंड भी वहां पर आ पहुंचे। कुछ ही देर बाद पुलिस भी आ पहुंची। अथॉरिटीज को वहां पर खून से सनी टी शर्ट और पोछा भी मिला, साथ ही कुछ और कपड़े जिन पर खून लगा हुआ था। एबिगेल एक्टिंग कर रही थी कि वो बहुत ही घबराई हुई है और एबिगेल ने क्लेम किया कि ब्रैडली ने एक हीटिंग आर्गुमेंट के बाद खुद को चाकू मार लिया, लेकिन किसी भी ऑफिसर को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ और सोचा कि भला ब्रैडली ऐसा क्यों करेगा। लेकिन फिर भी ऑफिसर्स ने एबिगेल को ब्रैडली के साथ हॉस्पिटल जाने दिया, जहां एबिगेल पर उन्होंने कड़ी नजर रखी। डॉक्टर्स ने फटाफट सर्जरी कर ब्रैडली की जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह चुका था, जिसकी वजह से ब्रैडली बच नहीं पाया। रात के 1:30 बजे थे।
ब्रैडली को मृत घोषित कर दिया गया। परिवार वालों को सूचित किया गया। ब्रैडली के पेरेंट्स अपने बेटे की मौत का मातम मना रहे थे। यहाँ पर कुछ सवाल भी खड़े हो गए थे। इस केस में काफी सारी चीजें थी जो अभी साफ नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम में ब्रैडली की मौत की वजह छाती में चाकू के एक जोरदार वार को बताया, जो कि रिब्स को चीरते हुए उसके दिल में घुस गया था। इतना ही नहीं, अथॉरिटीज को विटनेस ने बताया कि ब्रैडली और एबिगेल का रिश्ता हद से ज्यादा खराब हो गया था। और ब्रैडली की मौत के बाद उसके कई और दोस्त आगे आए और बताया कि ब्रैडली ने किसी और लड़की को डेट करना शुरू कर दिया था। और ये बात जब एबिगेल को पता चली, वो आग बबूला हो गई। इतना सुनकर पुलिस ने एबिगेल को खून के शक के बिना पर अरेस्ट कर लिया, जहां एबिगेल ने चुप रहने का फैसला किया और पुलिस को अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ब्रैडली चाकू से खुद को चोट पहुंचाना चाहता था और इसलिए एबिगेल ने ब्रैडली से चाकू छीनकर बाहर फेंक दिया और एबिगेल दूसरा चाकू उठाकर हॉलवे की ओर भागी, लेकिन ब्रैडली ने उसे पकड़ लिया और उसकी कलाई मोड़कर चाकू अपनी छाती में घुसा दिया। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही घिसी पिटी कहानी थी जिस पर किसी ने भरोसा नहीं किया। कुछ हफ्ते बाद एबिगेल भी ये बात समझ चुकी थी। ब्रैडली के 2 महीने बाद एबिगेल ने कबूल किया कि उसने ही ब्रैडली को मारा है। एबिगेल के खिलाफ मर्डर चार्जेस सेट किए गए, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल ये था कि असल में उस रात हुआ क्या था और खून करने के पीछे एबिगेल का मोटिव क्या था। इसकी शुरुआत हुई थी कुछ महीने पहले जब एबिगेल ने ब्रैडली के हाथ में चाकू मार दिया था। उसके कुछ हफ्ते बाद ब्रैडली को एहसास हुआ कि वो अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता और इसी चीज को दिमाग में रखते हुए उसने एबिगेल को पब्लिक पार्क में बुलाया। और जब एबिगेल ने ब्रैडली का ये फैसला सुना तो वो हड़बड़ा गई और बहुत ही गुस्सा हो गई। कुछ देर बाद करीब शाम के 5 बजे सिक्योरिटी कैमरा ने दिखाया कि ब्रैडली, एबिगेल और उनके कुछ दोस्त रायन और लुइस हॉर्सशू पब में पहुंचे। कुछ ही देर बाद वो लोग पब के बियर गार्डन की तरफ रुक करते हैं। इसी बीच एबिगेल चुपके से कोकीन की एक डोज ले लेती है और हालात और खराब तो तब हो जाते हैं जब वो ड्रिंक्स में भी कोकीन को मिक्स करना शुरू कर देती है। ऑब्वियसली एबिगेल उस वक्त शॉर्ट टेम्पर और गुस्से से भरा हुआ बर्ताव कर रही थी, जिसकी वजह से आसपास बैठे लोगों को भी परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी कुछ लोगों के साथ कहासुनी भी हुई। इसी बीच उनके एक दोस्त ने ब्रैडली को मेंस टॉयलेट में रोते हुए पाया। पूछने पर ब्रैडली ने बताया कि अब वो एबिगेल के साथ नहीं रह सकता, उसे एबिगेल से डर लगता है और उसे ये भी डर है कि एबिगेल कहीं खुद को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा ले। इस समय तक एबिगेल का हल्का फुल्का गुस्सा बढ़कर काबू से बाहर हो चुका था, जिसके चलते वो एक आदमी को थप्पड़ मार देती है और बदले में उस आदमी ने भी उस पर हाथ उठा दिया। एबिगेल जमीन पर गिर गई और उसे उस कहासुनी के वातावरण से बाहर लाया गया। आफ्टर दिस पॉइंट एबिगेल ब्रैडली के हाथ से उसका ड्रिंक छीनकर उसके मुंह पे मार देती है, क्योंकि ब्रैडली ने लड़ाई में उसका साथ नहीं दिया, जिस पर ऑलरेडी अपसेट ब्रैडली ने एबिगेल को शांत हो जाने के लिए कहा। इतने में उनका दोस्त उनके बीच आकर उन दोनों को अलग कर देता है। एबिगेल किसी की बात नहीं सुनना चाहती थी, वो बस ब्रैडली के साथ अकेले घर जाना चाहती थी। उनके दोस्त ने एबिगेल को साफ तौर पर कहा कि वो ब्रैडली को तंग करना बंद करे, जिसके जवाब में एबिगेल ने उसके मुंह पर थूक दिया। अब समय था शाम के 7:30 बजे। उनके एक म्यूचुअल फ्रेंड एल्फी ने उन्हें घर तक की लिफ्ट दी। एल्फी ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि वो दोनों पूरे रास्ते लड़ते रहे और जैसे ही घर पहुंचे एबिगेल तनाते हुए घर के अंदर चली गई और यहीं ब्रैडली ने एल्फी से गुड बाय कहा और साथ ही ब्रैडली के आखिरी शब्द थे, आई एम डेड व्हेन आई गेट इनसाइड माय होम। एल्फी हालात की गंभीरता को समझते हुए ब्रैडली को अपना नंबर देता है और जरूरत पड़ने पर फोन करने के लिए कहता है और यहीं पर दो दोस्त आपस में विदा लेते हैं, जिसके 20 मिनट बाद ही ब्रैडली को चाकू मार इमरजेंसी सर्विसेज को फोन किया जाता है। एबिगेल को हत्या के जुर्म में दोषी मान केस दर्ज किया जाता है। हालांकि अभी भी एबिगेल हत्या की पूरी जिम्मेदारी लेने से मना कर देती है और जब इन्वेस्टिगेटर्स और गहराई से जांच करते हैं उन्हें ब्रैडली के फोन में बहुत सारे थ्रेटनिंग मैसेजेस मिलते हैं जो कि एबिगेल ने भेजे थे। पुलिस ने पाया कि एबिगेल ने ब्रैडली की हत्या से 1 महीने पहले ही उसे मैसेज किया था जिसमें लिखा था, आई स्वेयर टू गॉड आई विल स्टैब यू। इसके कुछ हफ्ते बाद एक और मैसेज जिसमें कहा था, आई एम गोइंग टू स्टैब यू इन नेक। और कुछ मैसेजेस में तो उसने ब्रैडली की मदर को भी जान से मारने की धमकी दी थी। और इंसिडेंट से ठीक 6 दिन पहले ही उसने गूगल पर स्टैबिंग से रिलेटेड मूवीज को सर्च किया था। एबिगेल वाइट केस की सुनवाई के पहले हिस्से में उसकी मेडिकल जांच और मानसिक जांच की गई। कोर्ट में एबिगेल ने अपनी सफाई में कहा कि ब्रैडली उसे धोखा दे रहा था और उसके कई अलग अलग औरतों के साथ संबंध थे। एबिगेल ने यह भी कहा कि ब्रैडली उसे मारता पीटता था। इन सब एलिगेशन से खुद को बचाने के लिए ब्रैडली वहां मौजूद नहीं था। हालांकि
उसके ये झूठ किसी काम नहीं आए। 12 घंटों तक केस को ठीक से समझकर जूरी ने अपना फैसला सुनाते हुए एबिगेल व्हाइट को दोषी करार दिया। यूनाइटेड किंगडम्स के लॉ के मुताबिक एबिगेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें वो 18 साल से पहले पैरोल नहीं ले सकती। मतलब एबिगेल 2039 तक कम से कम जेल में रहेगी और उसी के बाद किसी तरह की अपील फाइल कर सकती है। एबिगेल आज जेल में है और अपनी किए की सजा भुगत रही है। तो दोस्तों, ये था केस एबिगेल व्हाइट का और ब्रैडली लुइस का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाना मत भूलिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।